हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग टैली प्राइम के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसमें कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। दोस्तों, ये नया फीचर आया हुआ है टैली प्राइम का। इसके पहले टैली ERP 9 चलता था। अभी टैली ने कुछ अपडेट करके और टैली प्राइम दिया हुआ है। तो टैली प्राइम आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमें इसको खोलना है तो सिंपली जैसे हम लोग कोई भी फाइल फोल्डर खोलते हैं उस तरीके से इसको भी हमें खोलना है। डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, ये खुल के आएगा हमारे सामने। ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने के लिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से खुल के आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे एजुकेशनल मोड के लिए दिया हुआ है, और यूज लाइसेंसिंग फ्रॉम नेटवर्क के लिए दिया हुआ है, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस के लिए दिया है, और एक्टिव न्यू लाइसेंस के लिए। अगर हम नया लाइसेंस लिए हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर पुराने लाइसेंस को हम रिएक्टिव करना चाहते हैं तो इस पे यूज करेंगे, या यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क यूज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो अभी हम लोग जैसे सीख रहे हैं तो सीखने के लिए, या पढ़ाई लाइन में है तो हमारे पढ़ाई लाइन के लिए, सीखने के लिए ये हमें टैली की तरफ से फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे एक टी आपको दिख रहा होगा जो कि अलग कलर से, ब्लू कलर से किया हुआ है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट की ये दिया हुआ है टी। तो अगर हम अपने कीबोर्ड से टी दबाते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक भी कर देते हैं तो ये खुल जाता है। तो चलिए, मैंने टैली प्राइम खोल लिया। जैसे ही आप टैली प्राइम प्राइम खोलोगे तो हमारे अभी टैली के अंदर कोई भी कंपनी पहले से क्रिएट हमने नहीं किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट कंपनी। ओके, अगर कुछ भी हमें काम करना है टैली के अंदर तो सबसे पहला काम हमारा होता है कंपनी क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम कंपनी क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंपनी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का खुल के ही आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपनी डाटा पाथ, जहां पे ये हम जो टैली में अभी वर्क करेंगे, जो भी हमारा टैली का डाटा होगा वो कहाँ पे सेव होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव में है, यूजर्स के अंदर पब्लिक मिलेगा, पब्लिक के अंदर आपको टैली प्राइम मिलेगा, और टैली प्राइम के अंदर इसका डाटा जाकर के सेव होगा। इसका हम लोग लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, जो मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगा कि हम लोग लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कंपनी नेम पूछ रहा है, तो कंपनी का जो भी नाम है हम यहाँ पे डाल देंगे, ब्राइट फ्यूचर। चलिए, कंपनी का नाम मैंने डाल दिया यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर। एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे मेलिंग नेम पूछेगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग को टैली ERP 9 के अंदर भी मिला होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। उसमें क्या है कि हमें जो GST है टैली प्राइम में अलग से जाकर के एक्टिव कराना पड़ता है, और इसमें हमें कंटिन्यू करते जाएंगे और हमें GST एक्टिव करने का ऑप्शन दे देता है। तो मेलिंग नेम हम सेम रखेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। और जो भी अभी इसका एड्रेस है यहाँ पे मैं वो एड्रेस डाल दे रहा हूँ। आप एंटर दबाओगे तो और भी आपको ऑप्शन देगा एड्रेस डालने के लिए। ये डाल दिया मैंने, फिर से एंटर दबाया तो फिर और भी ऑप्शन दे रहा है, बट अब मुझे इसका एड्रेस कुछ नहीं देना है तो एंटर दबा करके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टेट पूछेगा हमसे, तो स्टेट जो भी है हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हम बिहार स्टेट का कर रहे हैं कंपनी, तो बिहार स्टेट यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम सिर्फ बी भी टाइप करेंगे तो बिहार पे वो चला जाएगा, और एंटर हम दबा देंगे। यहाँ पे पिन कोड अगर है कुछ तो हम यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, एंटर दबाइएगा आप। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर अगर लैंडलाइन नंबर कुछ है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई भी सही नंबर नहीं होगा इसमें से, जस्ट एग्जाम्पल आप लोग को बताने के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमने दे दिया, एंटर दबाएंगे। यहाँ पे फैक्स नंबर, देखिए पहले फैक्स चलता था। फैक्स आप लोग को पता होगा कि फैक्स किस टाइप का होता है। एक जो हमारा प्रिंटर मशीन होता है आज के डेट में, उस टाइप का फैक्स मशीन होता था, जिसपे एक न्यूमेरिक कीपैड लगा होता था, और बिल्कुल टेलीफोन की तरह वो काम करता था। उस पर न्यूमेरिक कीपैड पे हम लोग नंबर डालते थे, फैक्स नंबर, और प्रिंटर की तरह इधर से हम लोग कोई पेज डालते थे। तो जहां का भी हमने फैक्स नंबर डाला हुआ है वहां पे वो जा करके प्रिंट आउट हो जाता था। बट यहाँ पे अभी हमें फैक्स नंबर नहीं देना है,
तो हम इसको एंटर दबा करके आगे बढ़ जाएंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे है तो हम दे देंगे। इसके बाद आप आओगे तो वेबसाइट मांगेगा। अगर इस कंपनी का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे हम वेबसाइट डाल देंगे, वरना एंटर दबा करके नीचे आ जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे इंग्लिश का नया कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक चलता है। हिंदू का नया साल चैत का पहले दिन से स्टार्ट होता है। ठीक उसी तरह व्यापार जगत के लिए एक उन लोग का नया फाइनेंशियल ईयर मतलब नया साल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि व्यापारियों के लिए होता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। तो अभी आज का डेट मान लीजिए 19 मार्च है, तो 19 मार्च 2024 है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा कब से? 31 मार्च से। ठीक है ना, यानी कि 31 मार्च से चेंज हो जाएगा, यानी कि 31 मार्च लास्ट होगा। 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा, यानी कि वो आ जाएगा 2024 में। तो जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 22-23। ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि यही हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है। एंटर दबाएंगे। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये भी एज इट इज छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। बेस करेंसी सिंबल, जो हमारा करेंसी है वो रुपए का रहेगा। हम चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट इंडिया में हमारे रुपए चलता है, इसलिए हम इसको रुपए वाला छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मल नेम आ रहा है। फॉर्मल नेम में INR है, यानी कि इंडियन रुपीज। हम तो कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो इंडियन रुपीज में ही करेंगे, इसको भी एज इट इज मैं छोड़ दे रहा हूँ। एंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट किए इसको, तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, इसको यस रखेंगे। देखिए, अकाउंट दो तरीके का होता है, एक अकाउंट्स वनली और एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अगर हम मेंटेन अकाउंट रखेंगे तो मतलब पूरा हमारा अकाउंट मेंटेन होगा, तो इसको हमें यस ही रखना है। बाकी एनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी यस रखना है। उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी कंपनी वाला आपको बिना इन्वेंट्री का एंट्री वो नहीं करता है, उसको इन्वेंट्री चाहिए ही चाहिए, तो इसको भी यस हमें रखना है। कुल मिला के इन सब ऑप्शन को यस रखना है। यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखिए यहाँ पे जीएसटी एनेबल करने के लिए बोल रहा है। अगर यहाँ पे हम नो कर देते हैं ना, तो जीएसटी के बारे में हमसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर हमारे कंपनी का जीएसटी नहीं है तो इसको नो करके हम आगे बढ़ेंगे, बट अगर हमारे पास जीएसटी है तो इसको येस पे ही हम एंटर दबाएंगे, तो ये जीएसटी के बारे में यहाँ हमसे कुछ पूछ रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, किस राज्य से जीएसटी आपका रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, कॉम्पोजिशन है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। यहाँ अगर हमारा कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन कर देंगे, रेगुलर है तो रेगुलर कर देंगे, बाकी का एज इट इज छोड़ करके यहाँ पे हमें जीएसटी का नंबर अपना देना होगा, जो भी हमारा जीएसटी नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हम जीएसटी नंबर यहाँ पे दे दे रहे हैं। अब देखिए, जीएसटी नंबर यहाँ मैंने गलत दिया हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है। तो जब हमने गलत दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है कि आप अपना जीएसटी नंबर चेक कीजिए, ये इनवैलिड है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बस सीख रहे हैं, तो हम इसको ही रख करके आगे बढ़ेंगे। एंटर दबाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आप जो जीएसटी है आप कैसे जमा करते हो, मंथली करते हो या क्वार्टरली करते हो? तो जो भी हम करते हैं, मंथली करते हैं तो मंथली, या क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली करके हम एंटर दबाकर आगे बढ़ेंगे। इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बाकी का जितना ऑप्शन दिख रहा है ना, सबको एज इट इज हम छोड़ करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी का यहाँ पे हमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स नहीं देनी है कुछ भी, इसको एज इट इज छोड़ करके। चलिए, यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम वाई करा करके देखते हैं क्या मांग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे HSN कोड मांग रहा है। ओके, बट यहाँ पे हमें नहीं देना है, क्योंकि हर आइटम वाइज HSN कोड होता है, हर आइटम के लिए अलग अलग HSN कोड होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कराने की इसको जरूरत नहीं है, इसको हम नो रखेंगे। एस्केप दबाते हैं और क्विट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने क्विट किया, बाकी एडिटिव ऑप्शन छोड़ करके मैं एंटर दबा करके इसको सेव कर लूंगा। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब अगला जो काम होता है हम लोग का, वो होता है वाउचर्स का। जैसे अब कंपनी तो हमने क्रिएट कर लिया, अब अगला काम हमारा क्या है? माल खरीदना। अगर हम कोई माल खरीदते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, तो उस गुड्स की एंट्री कराएंगे हम अपने
वाउचर में। तो कौन सी वाउचर में होगा? परचेस वाउचर में होगा। परचेस वाउचर के बारे में आप लोग को बताया गया है हमारे वीडियो में टैली ईआरपी 9 के अंदर। मैं इस पे भी नया वीडियो बना दूंगा टैली प्राइम में। परचेस वाउचर, सेल वाउचर, सारे वाउचर्स के बारे में मैं इसमें बताऊँ। उसमें आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, बट बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। ग्रुप्स वगैरह सब कुछ सेम रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं रहता है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम चैनल पे नए हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो टैली से संबंधित खास करके बहुत सारे वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट्स में जा करके कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर आप लोग को वीडियो जरूर से जरूर बना करके दूं। तब तक के लिए